हेलो दोस्तों, मैं दशरथ। आप देख रहे दास मैकेनिकल इंजीनियर चैनल। दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया। हमने इतना बताया निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास एक कमेंट आया है कि हम अभी 4 TPI लीड स्क्रू में हमने एक रेशो निकाल कर बताया था, लेकिन हमारे पास कमेंट आया कि 2 TPI में आप 24 mm का चूड़ी कटिंग कर कर दिखाइए। क्योंकि हमने तो 24 mm का चूड़ी कटिंग कर कर बताया था फॉर्मूला 4 TPI लीड स्क्रू में, लेकिन आज हमारे पास कमेंट आया, तो कमेंट के वजह से हम देखिए 2 TPI का लीड स्क्रू है। हम आज 2 TPI लीड स्क्रू में आपको 24 mm का चूड़ी कटिंग करने के लिए बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए इसके लिए। और सिर्फ यही नहीं, आपको कोई सा भी चूड़ी में अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सा गियर लगाए, कैसे कटिंग करें, जो चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो आप कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए कि हमें ये चूड़ी कटिंग करना है, हम कैसे कटिंग करें। हम तुरंत आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई सा भी थ्रेडिंग काटने का हो, अगर चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको वो कटिंग करना है, आपको समझना है उसके बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल बताएंगे आपको। देखिए 4 TPI, देखिए अब इसमें क्या है, ABC का ऑप्शन है इसमें 2 TPI लीड स्क्रू में। और गियर हमारा कहाँ लग रहा है, स्टड। स्टड बोले तो ये, पिन बोले तो बी और सी पिन में आता है, और डी स्क्रू जो लिखा हुआ है, स्क्रू में बोले तो हमारा डी का गियर आता है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे। अब इसमें लास्ट कितने तक का थ्रेडिंग है वो पहले देखना जरूरी है, फिर हम आपको 24 mm का चूड़ी कटिंग करने के लिए देखिए। तो फिर इसमें हमारा लास्ट चूड़ी जो है 14 mm का चूड़ी कटिंग हो रहा है। 14 mm का चूड़ी लास्ट है। तो अब हमें काटना है 24 mm का चूड़ी। 24 mm का चूड़ी तो चार्ट में दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप 24 mm का चूड़ी कैसे कटिंग करें। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि पहले इसका सूत्र ढूंढिए कि सूत्र क्या है इसका। तो सूत्र तो हमारा यही है, जितने का हमें चूड़ी कटिंग करना है, 5 से गुना करने के लिए बता रहा है। जैसे कि हम ए का जो गियर हम ए में जो लगाएंगे, तो देखिए 7 का गियर के लिए 35 का गियर लगा हुआ 7 का चूड़ी के लिए। 8 चूड़ी के लिए 40 का गियर। 9 का चूड़ी के लिए 45 का गियर। 10 चूड़ी के लिए 50 का गियर। 11 का चूड़ी के लिए 55 का गियर। 12 का चूड़ी के लिए 60 का गियर। बोले तो 12 पचे 60, 11 पचे 55, 10 पचे 50, 9 पचे 45। बोले तो 5 से गुना करने के लिए कह रहा है। हमको काटना कितने का है, 24 का चूड़ी। फिर 24 गुना हम 5 पहले करेंगे सूत्र निकालने के लिए। तो हम 24 गुना 5 करेंगे कैलकुलेटर पे। तो आप पहले ये देखिए, ABCD इसके बारे में समझ लिए। ये गियर ये है, बी है, सी है, डी है। तो अब हमारे चूड़ी कितने को काटना है, 24 का। तो हम 24 गुना 5 करेंगे पहले। 24 गुना 5 करेंगे तो कितने का गियर लगेगा, 120 का गियर। हमारे पास 120 का गियर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले रेशो निकालेंगे। तो रेशो हमको कैसे निकालना है, 120 का गियर आ रहा है ए में, तो हमें 120 के हिसाब से ही रेशो निकालना पड़ेगा। और नीचे 127 का गियर फिक्स है, तो हमें 120 का गियर ए में लगना चाहिए। पर 120 का गियर नहीं लगाएंगे, तो 120 के गियर के हिसाब से ही हम रेशो निकालेंगे। तो हम रेशो निकालते हैं पहले। 120 और नीचे डी में जो है 127 का गियर है, तो हमने 120 का गियर को एक राउंड घुमाया, तो 127 का जो गियर है 0.94 राउंड घुमा। एक राउंड अगर 120 का गियर घूमता है, तो 127 का गियर 0.94 राउंड घुमा। अब हम 120 का गियर को पॉइंट ख़त्म करने के लिए 127 राउंड घुमाएंगे। 127 राउंड घुमाएंगे 120 का गियर को, क्योंकि यही एक आसान तरीका है। नहीं तो आप 2 राउंड घुमाओ, 3 राउंड घुमाओ, 4 राउंड घुमाओ, कितना राउंड घुमाएंगे तो आप ख़त्म नहीं होगा पॉइंट। इसलिए डायरेक्ट 127 राउंड घुमाइए, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब हम 120 का गियर को 127 राउंड अगर घुमाए, तो जो 127 का गियर लगा हुआ है डी में, वो हमारा 120 राउंड घुमा। अब हम चाहे कोई सा भी गियर लगाए, हमारा रेशो ये निकल चुका है। अब रेशो निकल चुका है, तो हम चाहे अब कोई सा भी गियर डाले, चेंज करें, सिर्फ ऊपर का जो गियर है वो 127 राउंड घूमना चाहिए ए का गियर। और नीचे डी में जो 127
जो नीचे में जो गियर लगेगा वहाँ पे 120 राउंड घूमना चाहिए। अब हम गियर चाहे कोई सा कहीं भी डालें, लेकिन अब यही हमारा रेशो आ गया 127/120, 127/120। तो हमारा कोई सा गियर चेंज करे, हमारा 120 राउंड नीचे का घूमना चाहिए जो स्क्रू में गियर रहेगा, और ए में जो ऊपर सबसे टॉप में जो गियर रहेगा वो 127 राउंड घूमना चाहिए। तो हम 120 का गियर लगाएंगे नहीं, तो हम कितने का गियर लगाएंगे, 60 का गियर हम डाल रहे हैं ए में। अब 60 का गियर डाल रहे हैं तो फिर हमें रेशो निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें 127 राउंड घूमना है ऊपर का गियर, तो ऊपर हम 60 डाल रहे हैं। और बी में जो है हम बी में 127 का गियर डाल रहे हैं। बी में 127 का गियर डाले तो इसका रेशो निकाल रहे हैं हम। 60 का गियर अगर एक राउंड घूमता है तो 127 का जो गियर है वो 0.4 राउंड घूमा। तो हमें 60 का गियर को तो 127 राउंड घुमाना है, क्योंकि ऊपर का गियर 127 राउंड घूमना चाहिए। तो हम पहले ऊपर का गियर 60 का गियर को हम 127 राउंड घुमाते हैं, क्योंकि हमारा रेशो है 127/120। तो हम 60 का गियर को पहले 127 राउंड घुमाएंगे। तो अब नीचे हम बी में जो 127 का गियर डाले वो कितने राउंड घूम गया, 60 राउंड घूम गया। ये बी का गियर 60 राउंड घूम गया और ए का गियर 127 राउंड घूम गया। ये दोनों का तो हमारा निकल चुका है रेशो। अब हमें ये देखना है कि अब सी में और डी में कौन सा ऐसा गियर डाले है जो कि सी का गियर जो 127 के बगल में लगा हुआ है वो 60 राउंड घूमना चाहिए, और डी में जो स्क्रू में जो गियर लगा हुआ है वो 120 राउंड घूमना चाहिए। तो हमारा 24 mm का चूड़ी कटिंग होगा, क्योंकि 127 का गियर जो है उसके बगल में है, अगर वो 60 राउंड घूमता है तो 127 का गियर भी 60 राउंड घूमेगा। तो हम पहले स्क्रू में क्या करेंगे, 40 का गियर डालेंगे, 40 का गियर डालेंगे। और सी में जो है 127 के गियर के बगल में जो लगा हुआ है उसमें हम 80 का गियर डाल रहे हैं। तो फिर इसका भी रेशो हमें निकालना पड़ेगा। 40/80 क्या रेशो आता है, 40/80 0.5 राउंड, यानी कि 40 का गियर एक राउंड घूमता है तो 80 का गियर 0.5 राउंड घूमा, मतलब आधा राउंड घूमा। 40 का गियर एक राउंड और 80 का गियर आधा राउंड घूमा। अब हमें 40 का गियर को 120 राउंड घुमाना है, क्योंकि 120 हमारा रेशो आया है। तो हम 40 का गियर को 120 राउंड घुमाते हैं। फिर 80 का गियर कितने राउंड घूमता है वो हमें देखना है। तो आप देखिए, अब हम गुना करेंगे 40 गुना 120, तो हमारा क्या रेशो आ गया, 60। मान लो कि 40 का गियर एक राउंड घुमा तो 80 का गियर 0.5 राउंड घुमा। अब हम 40 का गियर को 120 राउंड घुमा दिए हैं। तो जब 120 राउंड घुमा दिए हैं तो 60 का जो 80 का जो गियर है वो 60 राउंड घूम गया। जब 60 राउंड वो घुमा तो 127 का गियर भी 60 राउंड घूम गया। तो हमारा रेशो निकल कर आ गया, क्योंकि 120 राउंड हमारा घूमना है स्क्रू, लीड स्क्रू का गियर 120 राउंड घूम गया। अब ऊपर का भी 127 राउंड घूम गया, तो हमारा रेशो निकल कर सामने आ गया। तो आप इसी तरह से आप चूड़ी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ए में 60 का गियर, बी में 127 का गियर, सी में 80 का गियर, और डी में जो है स्क्रू में वो आप 40 का गियर डाल के चूड़ी कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको और भी कोई चूड़ी कटिंग करने के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर जानकारी देंगे आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास जाता रहे, पहुंचता रहे जल्दी। और एक चीज़ और, अगर आपको गियर शूट करने में प्रॉब्लम होगा, जैसे 127 का गियर बड़ा होता है और 80 का गियर छोटा होता है, तो अगर 80 का गियर और 40 का गियर आपस में टच नहीं होगा तो इसके लिए हमने आपको वीडियो बनाया आपके लिए एक 70 mm का चूड़ी जो कटिंग करने के लिए। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखें
क्योंकि हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग हम 70 mm का चूड़ी जो काटने के लिए आपको बताए हैं उस वीडियो में दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देखिए। फिर आप कैसे गियर सेटिंग करेंगे वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। आप वो वीडियो जाकर देखिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा चूड़ी कटिंग।